बट हम लोग उतना अब नहीं देखते हैं। मान लीजिए कि अब लगातार वीडियो बनाना है, लगातार डालना, तो ना क्या देखेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग साथियों। देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, और आप लोग को पता होनी चाहिए कि डिफरेंशिएशन का फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और उम्मीद है कि आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, टाइम को बिल्कुल पास नहीं करेंगे। ठीक है, और हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे बेसिक क्वेश्चन से। और डिफरेंशिएशन में 25 जो फॉर्मूलाज है वो हमने बताया है, आपको एक्सप्लेन करके भी बताया है पिछले वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक क्वेश्चन। और ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा बने, लेकिन काफी इंपोर्टेंट रहेगा 12th बोर्ड वाले के लिए। ध्यान रखिए, 12th बोर्ड वाले के लिए जो 24 में एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट है, इतना ध्यान रखिए। ऐसे 11th वाला भी देख लीजिएगा, बिकॉज 11th वाला का भी डिफरेंशिएशन पढ़ना है। ठीक है, 11th वाले लोगों को भी डिफरेंशिएशन पढ़ना है, हालांकि 11th में थोड़ा सा कम पढ़ना है डिफरेंशिएशन, फिर भी पढ़ना है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे साथियों। तो 12th वाले के लिए ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए हम लोग जो है 25 फॉर्मूला को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, थोड़ा भी उसमें डाउट नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, हालांकि थोड़ा बहुत बेसिक क्वेश्चन उसमें किए थे, बेसिक प्रॉब्लम्स को हमने देखा था, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा और भी अपर लेवल का बेसिक देखेंगे। ठीक है, देखिए साथियों हमने आपको बताया है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिख रहे हैं साइन एक्स। क्या लिख रहे हैं? साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा, क्या लिख रहे हैं? साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा? साइन एक्स। और इसका डिफरेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए, क्या होता है? कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों? कॉस एक्स। इतना आप ध्यान रखिए। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। हमने 25 को फॉर्मूला बहुत अच्छा से आप लोग को लिखाया है पिछले वीडियो में, और बहुत अच्छा से हमने समझाया भी है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग देखे भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। चलिए हर टर्म को हम लोग अच्छे से समझेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन cos x जो होता है वो कब होता है आप समझिए। ठीक है, हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होता है। आप ये नहीं सोचिए कि हाँ डिफरेंशिएशन किसी को करना है सीधे कर दीजिए, नहीं। हर फंक्शन का इस दुनिया में जितना भी डिफरेंशिएशन होता है, सबका डिफरेंशिएशन किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे अगर आप सोचते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो आप ध्यान रखिए एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है साथियों। ठीक है, ध्यान रखिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में होता है। हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए वहां यहाँ पे y कोई फंक्शन है और डिफरेंशिएशन करना है, तो हम क्या करते हैं? d बाई डी एक्स लगाते हैं। तो यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है? y का। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में साथियों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं dy बाई डी एक्स। जब यहाँ पे d sin x बाई डी एक्स है, इसका मतलब sin x का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में साथियों। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू होता है, पूरे फंक्शन का जो वैल्यू निकल के आता है cos x निकल के आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे cos x से बैठ जाइए ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो पहले सोचेंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x कैसे हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हुआ है। इससे मतलब क्या पता चलता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, चाहे वो साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, टेन एक्स हो, कॉट एक्स हो, सेक एक्स हो या कॉसेक एक्स हो, ये पूरे टी रेशियो 6 होते हैं ना, पूरे का डिफरेंशिएशन, टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रेस्पेक्ट में होगा। ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, चलिए देखिए हम मान लीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या? tan x लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? tan x लिख रहे हैं। तो इसका एंगल की बात करें तो क्या है? x है। तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हम लोग करेंगे? x के रेस्पेक्ट में। तभी ना हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? d tan x और बाई क्या करते हैं? dx। और tan x का डिफरेंशिएशन साथियों क्या जानते हैं? sec स्क्वायर x। तो tan x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे sec स्क्वायर x तभी होता है जब एंगल को हम यहाँ पे रिपीट किए हैं तब। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देखे होंगे, 25 फॉर्मूला में आप देखे होंगे कि यहाँ पे tan x है तो यहाँ पे dx है। बताइए इसका एंगल यहाँ पे है कि नहीं? तो नीचे में देखिए कंसेप्ट को आप समझिए, डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रेस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पे एंगल, हाँ जिसके रेस्पेक्ट में होता है ना उसको नीचे डी के साथ लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में, कहने का मतलब कि एंगल के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए x दिए कि नहीं, जो यहाँ पे रहेगा देना पड़ेगा। और कंडीशन डिफरेंशिएशन का ये भी होता है कि नीचे dx से चाहिए, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो बताइए साथियों d tan x बाई यहाँ पे क्या है? dx है। तो यहाँ पे x है इसका एंगल, तो यहाँ पे dx आ गया, मतलब d के साथ यहाँ पे एंगल आ गया। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना? sec स्क्वायर x। अब बताइए साथियों, मान लीजिए कि आपके सामने अगर एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल हम लोग करते हैं, चलिए इसको हम हटाते हैं और बेसिक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल आपके सामने ऐसा आ गया, y इक्वल टू आपके सामने क्या आ गया साथियों? साइन क्या है? 2x है। साइन क्या है?
2x है साथियों, ठीक है। साइन यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, 2x लिख रहे हैं, ठीक है। तो साइन 2x है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है, आप कुछ नहीं करेंगे, उसमें डी बाई डी एक्स लगा देंगे। देखिए, तो पहला काम तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी साइन 2x और बाटा में क्या कर देंगे, dx। इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए साथियों, ठीक है। जिस भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, जो भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, उसको क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लगा देंगे। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, आपको पता होनी चाहिए, मैंने भी जस्ट बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। और एंगल के रिस्पेक्ट में होने का मतलब ये है कि साइन एक्स, साइन का एंगल यहाँ पे क्या है, 2x है, साइन का एंगल यहाँ पे क्या है, 2x है। तो नीचे में क्या चाहिए, डी 2x चाहिए, डी के साथ में ये 2x चाहिए, क्योंकि हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। तो बताइए साइन का एंगल यहाँ पे क्या है, 2x, तो यहाँ पे डी के साथ 2x देना पड़ेगा कि नहीं। और कंडीशन ये भी होता है कि नीचे dx ही चाहिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कैसे इसको लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे, डी साइन क्या है 2x और नीचे में क्या कह देंगे, d2x इंटू में फिर यहाँ पे क्या कह देंगे, d2x बाय कितना dx, ठीक है साथियों। अब आप हमें बताइए कि डी साइन एक्स बाय कितना, d2x है। आप जरा सोच के बताइए कि साइन का एंगल यहाँ पे रिपीट हुआ है कि नहीं। और d2x से काम नहीं चलेगा, हमने क्या बताया कि डिफरेंशिएशन करने का मतलब होता है नीचे dx चाहिए, चाहे इस स्टेप में चाहिए या इस स्टेप में चाहिए या इस स्टेप में चाहिए, चेन रूल हो गया, ये आगे बढ़ता रहेगा जहां तक बढ़े। जब तक डिफरेंशिएशन में dx ना आ जाए नीचे, तब तक क्या करेंगे, रिपीट करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आ गया है, ऐसा बहुत सारा टर्म आएगा, आप सीखेंगे, घबराइए नहीं। देखिए हम लोग इमेजिन करेंगे d2x यहाँ पे क्या है, d2x इंटू में है, शायद ये कैंसिल हो जाए, तो साइन 2x में d बाई डी एक्स लगा हुआ है कि नहीं, इसका मतलब साइन 2x का डिफरेंशिएशन हो रहा है कि नहीं। लेकिन कैंसिल नहीं करना है साथियों, ध्यान रखिएगा, हमने लिखा है डिफरेंशिएशन, यहाँ पे कैंसिल क्यों करेंगे, यहाँ पे तो हमने पैटर्न बनाया है, ठीक है, तो कैंसिल नहीं करना है। हम इमेजिन करके बताए हैं कि d2x और d2x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन 2x में d बाई डी एक्स लगा हुआ है, इसका मतलब साइन 2x का डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है साथियों। चलिए अब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि इसका वैल्यू सभी को पता होनी चाहिए कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो यहाँ पे साइन 2x है, तो क्या हो जाएगा, cos 2x हो गया साथियों, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, साइन 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन cos 2x, यानी साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos हमने लिख दिया, जो एंगल रहेगा वो दे दीजिएगा, इसमें कोई डाउट है नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, मानेंगे क्या है 2 कांस्टेंट, ठीक है। और 2 कांस्टेंट को हम बाहर कर दिए हैं, उसके बाद x बच गया है, यहाँ पे 2 है बुआ, उसके बाद क्या करेंगे, x का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या कह देंगे, dx बाय कितना, dx कह देंगे साथियों, ठीक है। चलिए dx बाय dx 1 होता है, मैंने पिछला वीडियो में मैंने बताया है, और बेसिक जब हम बताए थे फार्मूला वाला वीडियो में, उसमें भी ये बात को हम बताए थे, dx बाई dx होता है 1 होता है। तो 2 गुने 1 और यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 गुने 1 का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, और इस 2 को हम पहले भी लिख सकते हैं। तो 2 यहाँ पे क्या हो गया, 2 cos क्या हो गया, 2x हो गया, और यही मेरा क्या हो गया, आंसर। इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, अभी तो हम स्टार्ट किए हैं, और ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, पर आप बने रहिए वीडियो में कंटिन्यूअस, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और तरह तरह का सवाल करेंगे, अभी बहुत सारा सवाल करेंगे। बैठ जाइए आप, इंद्रजीत बैठ जाइए आप। तो तरह तरह का सवाल करेंगे, देखिए बेसिक सवाल को भी करेंगे। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल क्या आ गया, y इक्वल टू, मान लीजिए कि साइन के एंगल में क्या आ गया, x प्लस कितना 1 आ गया साथियों, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या कह देंगे, dy बाई dx इक्वल टू, साफ साफ लिखेंगे, साइन के एंगल में कितना है, x प्लस कितना 1 है, और नीचे में क्या कह देंगे, x प्लस कितना 1 है। लेकिन dx प्लस 1 देखिए हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाले हैं, ध्यान रखिए। आप इतना सीख जाइए कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ बताइए साइन का एंगल क्या है, x प्लस 1 है, हमने रिपीट किया कि नहीं। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हमको dx चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, इसको रिपीट करके ऊपर ले जाएंगे और साफ साफ लिखेंगे dx प्लस 1 बाई कितना dx कह देंगे साथियों। चलिए अब बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है साथियों, कॉस होता है, एंगल जैसे का तैसे लिख दीजिए, तो x प्लस 1 हो गया। और यहाँ पे देखिए हम कैसे करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो dx बाई dx हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, d1 बाई कितना dx हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अब क्या कर देंगे, dx बाई dx 1 होता है और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो 1 प्लस 0 1 ही ना होगा, 1 किसी भी फंक्शन में मल्टीप्लाई होता है तो वही फंक्शन रह जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos एज इट इज रह जाएगा x प्लस 1 के साथ में, ठीक है। और यही मेरा क्या हो गया आंसर। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, तरह तरह का एग्जांपल देखेंगे साथियों, ठीक है। y इक्वल टू, मान के चलिए कि साइन के एंगल में क्या आ गया, cos x आ गया, ठीक है।
तो क्या करेंगे डिफरेंशिएशन में, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साफ साफ लिखेंगे साइन के एंगल में क्या आ गया cos x। हमने आपको अभी क्या बताया है कि साइन cos tan cot sec cos का डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। बताइए आप साफ साफ बताइए, यहाँ पे साइन का एंगल क्या है cos x, तो नीचे में क्या कर देंगे d के साथ क्या लिखेंगे cos x, फिर इससे काम नहीं चलेगा, इसको फिर ऊपर रिपीट करेंगे तो यहाँ पे क्या ले जाएंगे d cos x और बाई क्या कह देंगे dx। आप बताइए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं cos। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, जो एंगल है वो जैसे का तैसे दे देंगे। यहाँ पे इस cos का माइनस साइन नहीं कहिएगा, बिकॉज यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन cos हो गया, एंगल जैसे का तैसे लिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे cos है तो आप एज इट इज लिख दीजिए, क्या लिखेंगे cos x। बताइए इस cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, ठीक है। तो cos का माइनस साइन माइनस आप बाहर भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे साइन x कह देंगे और माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा और cos के एंगल में cos x एज इट इज है ये है और यहाँ पे क्या कह देंगे साइन x है साथियों, ठीक है। ये हो गया साइन x और यही मेरा आंसर हो गया साथियों, ठीक है। तो हर चीज को आप अच्छे समझिए, हम वादा के साथ आपसे वादा कर रहे हैं, इतना ध्यान रखें, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इस वीडियो से एग्जाम में 2024 में रहना तय है। आप विश्वास कीजिए जो अभी हम पढ़ा रहे हैं ना पूरे बोर्ड पैटर्न पढ़ा रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, फालतू क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, पूरे बोर्ड पैटर्न करेंगे, चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटाते हैं, चलिए यहाँ पे जगह है तो और भी एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं इसी में। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में y इक्वल टू आपके सामने ऐसा मिल सकता है कि साइन के एंगल में क्या आ गया 1/, कितना आ गया x आ गया, ठीक है। तो 1/x है, तो आप हमें बताइए साइन का एंगल क्या है 1/, क्या है x है। किनका फोन है, साइन किन कौन थे, उज्ज्वल पटना। अच्छा देखिए देखिए यहाँ पे साथियों y इक्वल टू कितना साइन है 1/, कितना है x है। तो देखिए हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके एंगल को रिपीट करेंगे तो साफ साफ लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे dy बाई dx और यहाँ पे क्या कह देंगे d साइन के एंगल में कितना है 1/, कितना x है और नीचे में क्या लिख देंगे साइन cos tan cot sec cos का एंगल रिपीट करेंगे। तो बताइए यहाँ पे 1/x है तो डायरेक्ट यहाँ पे 1/x कहेंगे, लिख सकते हैं आप, लिखेंगे ही और यहाँ पे क्या कह देंगे 1/x और बाई क्या कह देंगे dx कह देंगे साथियों, ठीक है। चलिए साइन x का डिफरेंशिएशन सबको पता है कितना होता है cos और यहाँ पे ऐसे एंगल लिख दीजिए। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन cos हो ही गया तो इसका मत कीजिएगा 1/x का, 1/x एंगल है, एंगल जैसे का तैसे हो जाएगा। इस 1/x का सभी को पता है -1/x² होता है, ठीक है। फॉर्मूला हमने लिखाया, फॉर्मूला को आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। माइनस बाहर निकाल दीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x इंटू में यहाँ पे 1/, कितना है x² और यही मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को रोक कर आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तरह तरह का सवाल अभी करेंगे साथियों, घबराइए नहीं। चलिए कुछ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने ऐसा सवाल आ गया y इक्वल टू tan के एंगल में आ गया x² + 1 आ गया, ठीक है साथियों। तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान दीजिए dy बाई dx इक्वल टू d tan x² प्लस ना है 1 है और बाई क्या कह देंगे x² प्लस ना 1 इंटू में फिर यहाँ पे क्या कह देंगे x² + 1 और बाई कितना dx है, ठीक है साथियों। tan का डिफरेंशिएशन सभी को पता है क्या होता है sec², एंगल जैसे का तैसे लिख दीजिए तो x² कितना +1 हो जाएगा और इसका अलग अलग तोड़ेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या कह देंगे dx² बाई कितना dx है प्लस कितना हो जाएगा d1 बाई कितना dx हो जाएगा साथियों, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्या कह देंगे x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x होता है, तो बताइए यहाँ पे 2x हो जाएगा इसका और 1 का कितना 0। तो बताइए इस 2x में अगर 0 जोड़ेंगे तो 2x ही ना रहेगा, तो 2x को आप पहले भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू में क्या कह देंगे sec² x² प्लस कितना 1 है, ठीक है साथियों, x² है, ठीक है। ये तो एंगल जैसे का तैसे है, ठीक है। और यही मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ऐसा आ गया, देखिए बढ़िया क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं। मान लीजिए कि y इक्वल टू, अगर मान लेते हैं ऐसा आ गया कि साइन के एंगल में अगर मान लेते हैं e के पावर यहाँ पे x है, ऐसा है तो देख के नहीं डरेंगे, केवल हमको एंगल को रिपीट कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे dy बाई कितना dx है साथियों। d साइन यहाँ पे क्या कह देंगे e के पावर कितना x और बाई नीचे में क्या कह देंगे e के पावर x, फिर यहाँ पे क्या कह देंगे e के पावर x और बाई क्या कह देंगे dx। बताइए साथियों साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x होता है, e के पावर x जैसे का तैसे रहेगा और e के पावर x इसका ध्यान दीजिए, इस साइन का डिफरेंशिएशन cos हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन cos हो गया,
एंगल जैसे का तैसे हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन सेम रहता है। आप पिछले वीडियो में जाकर चेक कर लीजिए, मैंने फॉर्मूला में लिखाया है, ई के पावर एक्स का सेम रहेगा, तो यहाँ पे ई के पावर सेम रह गया। अब ध्यान दीजिए, ई कॉस का एंगल क्या है, ई के पावर एक्स है, और यहाँ पे ई के पावर एक्स देख रहे हैं वो अलग है, ये तो एंगल है और ये अलग है, ठीक है। अब चाहे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सजा के, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन आपको कभी भी नहीं होगा। ई के पावर एक्स कॉस ई के पावर एक्स, ध्यान रखिए ये पावर में एक्स है, इंटू में कॉस ई के पावर एक्स है, यही मेरा क्या हो गया आंसर, इसमें डाउट आपको नहीं होना चाहिए साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे सवाल को देखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा नोट में करके कुछ बातें को देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते रहते हैं, अब कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नोट में देखिए, मान लीजिए कि आपके सामने यहाँ पे ऐसा आ गया साइन स्क्वायर कितना आ गया एक्स, क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन स्क्वायर जब एक्स आ गया, इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स आ गया तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स का कितना होल स्क्वायर, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स है तो आप इसको लिख सकते हैं, बैठेंगे तो बैठ जाइए, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स का होल स्क्वायर आप लिखेंगे, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे स्क्वायर है तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, साइन एक्स का होल स्क्वायर। अगर यही चीज अगर ऐसा आ जाए, ध्यान देखिए साथियों, साइन एक्स और यहाँ पे एंगल पे स्क्वायर आएगा तो कभी भी इसको होल पावर नहीं दे सकते। देखिए बीच में स्क्वायर रहेगा ना तो आप होल पावर 2 दे सकते हैं, लेकिन अगर एंगल पे पावर है 2 तो आप इसको कभी भी नहीं लिख सकते। ध्यान दिए साथियों, साइन एक्स का होल स्क्वायर ये लिखना 100% गलत है और ये 100% सही है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे साथियों, ठीक है। तो साइन एक मतलब कि बीच में स्क्वायर रहेगा तो आप आराम से होल पावर लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे पावर 5 है बीच में तो यहाँ भी पावर 5 दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एंगल पे पावर हो तो इसको होल पावर नहीं लिख सकते, इस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, आप घबराइए नहीं, ठीक है। चलिए तो अभी अच्छा और भी थोड़ा सा एग्जांपल देखिए, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया कितना 10 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 4, और यहाँ पे क्या है x है, तो आप बीच में पावर है तो होल पावर तो लिख ही सकते हैं ना, तो 10x है, होल पावर कितना दे दीजिए 4 दे दीजिए, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 100% सही है। लेकिन अगर ऐसा रहता 10 और यहाँ पे x के पावर कितना है 4 है, तो आप इसको कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हैं 10x के पावर कितना 4, ये लिखना गलत है, ये लिखना गलत है। 10x के पावर 4 को हम 10x के पावर होल पावर 4 ये लिखना गलत है, बिकॉज ये एंगल पे है तो इसको एंगल से बहस है, और बीच में पावर रहता है तो उसको होल पावर लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, देखिए अब एग्जांपल करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल करेंगे, आप घबराइए नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एग्जांपल ऐसा आ गया, ध्यान देंगे कि y इक्वल टू, अगर मान लीजिए कि हमको आ गया साइन स्क्वायर और x आ गया, ठीक है साथियों, तो क्या करेंगे, जब भी बीच में पावर रहेगा तो आप इसको होल पावर लिख दीजिएगा। तो होल पावर लिखने का मतलब ये होता है कि हम ऐसे लिख देंगे साइन x और होल पावर कितना हो गया 2 हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक बात ध्यान रखेंगे डिफरेंशिएशन के टर्म में कि डिफरेंशिएशन करने वक्त जब भी होल पावर रहेगा तो उस समय आप क्या करेंगे, अगर आपके सामने होल पावर आ गया, देखिए यहाँ पे भाई अब बीच में पावर है तो आप होले पावर ना दिए हैं, तो जब भी आपके सामने अगर होल पावर आ जाए तो इसका मतलब आप ये समझिएगा डिफरेंशिएशन करने वक्त x टू डी पावर n। देखिए हम लोग फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं कि x के पावर यहाँ पे क्या n है, और यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम d बाई ds लगाते हैं तो इसका फॉर्मूला n इंटू में x और n माइनस 1, सभी को पता है ना, पता x टू डी पावर n का डिफरेंशिएशन सभी को पता है कि n x n माइनस 1 होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा साथियों, इसका डिफरेंशिएशन ये कब होता है, जब बेस को रिपीट करते हैं तब। देखिए x टू डी पावर n में इसका डिफरेंशिएशन बेस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में होता है नीचे डी के साथ लिखे कि नहीं बताइए। तो यहाँ पे x है तो यहाँ भी क्या है x है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहली बात यह है कि होल पावर जैसी कांस्टेंट रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन बेस के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि किसी भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होगा। आप ये नहीं समझिए कि हाँ सीधे डी बाई डी एक्स लगा दिए, नहीं, हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके किसी न किसी रिस्पेक्ट में होगा और सबका सिस्टमेटिक होगा। जैसे बताइए x टू दी पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, बेस के रिस्पेक्ट में हो रहा है कि नहीं, हर किसी का डिफरेंशिएशन उसके बेस के रिस्पेक्ट में होगा, नहीं तो एंगल के रिस्पेक्ट में होता है, डिपेंड करता है फंक्शन कैसा है, ठीक है। चलिए तो साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए ऐसा आ गया आपके सामने, इसको पहले हटाने दीजिए फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। अब बताइए साथियों, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स, होल पावर कितना है 2 है, ठीक है साथियों। अब बताइए, अब जब होल पावर क्या है यहाँ पे 2 है तो बताइए होल पावर कांस्टेंट है, तो हमने अभी क्या बताया है कि बेस को रिपीट करेंगे, और बेस को रिपीट करने का मतलब क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स।
बताइए डी साइन एक्स से काम चलेगा? जब भी होल पावर कांस्टेंट है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि होल पावर जब कांस्टेंट रहेगा तो हम किसको रिपीट करेंगे? बेस को। हमने कर दिया, लेकिन नीचे पे डी साइन एक्स आ गया, हमको नीचे क्या चाहिए? हमको नीचे क्या चाहिए आप बताइए? नीचे dx चाहिए, तो क्या करेंगे? इसको रिपीट करेंगे फिर से यहाँ पे, वापस से यहाँ पे क्या कह देंगे? डी साइन एक्स बाय कितना कह देंगे? dx। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, जैसे एक्स टू दी पावर एन वाला पैटर्न, जब होल पावर कांस्टेंट है तो जानते हैं कौन सा पैटर्न लगाइएगा? फिर से एक बार देखिए, x के पावर जब n हो ना और डी बाई डी एक्स है, तो देखिए यहाँ पे क्या हम लोग लिखते हैं? एन एक्स और क्या लिखते हैं? एन माइनस वन। इसमें कोई डाउट है साथियों? नहीं डाउट होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे बेस को रिपीट किए हैं, तो पहले आप इसका एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। एन पहले उतर गया, इनटू में ये वाला एक्स आ गया, और एक्स के पावर कितना? एन माइनस वन है। उसी टाइप से बताइए एक्स टू दी पावर एन में पहले एन आएगा, मतलब क्या आएगा? 2 आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? बेस आ जाएगा। तो बेस यहाँ पे क्या है बताइए? बेस क्या है? साइन एक्स है ना, ध्यान दीजिए, बेस क्या है? साइन एक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे? होल पावर यहाँ पे देखिए तो 2 माइनस वन होगा कि नहीं? बताइए, एन माइनस वन है और यहाँ पे एन क्या है? 2 है, तो 2 माइनस वन ही होगा ना। चलिए अब यहाँ पे क्या कर देंगे? इस साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा? cos x होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे? 2 और यहाँ पे लिखेंगे कितना? साइन एक्स, और यहाँ पे क्या है? cos x है। इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए, 2 में से एक घटेगा तो एक ही रहेगा ना। इसका फॉर्मूला जो होता है आपको पता होना चाहिए, साइन 2x होता है, ध्यान रखिएगा। 2 साइन x इंटू में cos x साइन 2x होते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिए साथियों, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन आपने देख लिया, चलिए इसका भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसा आ गया, देखिए अगर मान लीजिए y इक्वल टू आपके सामने आ गया साइन और एंगल पे पावर 2 है, तो क्या इसको आप होल पावर लिख सकते हैं? कभी नहीं लिख सकते हैं। क्या इसको होल पावर लिख सकते हैं? कभी नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे? यहाँ पे एक्स टू दी पावर एन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे एंगल को रिपीट करेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा साथियों, डी साइन एक्स स्क्वायर, साइन और एंगल पे स्क्वायर है, ठीक है। तो नीचे में यहाँ पे क्या कर देंगे? डी एक्स स्क्वायर इंटू में फिर यहाँ पे क्या कर देंगे? डी एक्स स्क्वायर बाई कितना? डी एक्स, ठीक है साथियों। चलिए यहाँ पे क्या कर देंगे? साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस होता है, और एंगल पे यहाँ पे क्या है? पावर 2 है। एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 2x होगा, और यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है साथियों। देखिए कॉस के एंगल पे पावर 2 था, यानी कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया, और एंगल जैसे का तैसे हो गया। इस बात को आप ध्यान में रखिए, एंगल एज इट इज लिखते हैं। और एक्स स्क्वायर का एक्स टू दी पावर एन में पहले एन आ गया, इंटू में एक्स आ गया, और एक्स के पावर एन माइनस वन, 2 में से एक जाता है, एक के ना पावर में लिखिएगा, तो एक को नहीं दिखा जाता। इस बात को आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसको हम हटाते हैं, ठीक है। देखिए अब हम अच्छे सवाल करेंगे, ठीक है, अच्छे लेवल का सवाल करेंगे। लेकिन अच्छे लेवल का सवाल करने से पहले कुछ हम बताएंगे रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन आप यहाँ पे नोट कीजिए, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन साथियों, ठीक है। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन देखिए हम लोग इसमें रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन में क्या क्या लिखेंगे। मान के चलिए लेट, मान के चलिए लेट u v एंड w, u v w बी द फंक्शन ऑफ x, बी द फंक्शंस ऑफ x, यानी किसके फंक्शन है? फंक्शंस ऑफ x। दीज आर फंक्शंस ऑफ x, यानी कि ये सब फंक्शन किसके हैं? x के हैं। ये सारे फंक्शन किसके हैं? x के हैं। तो इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन। देखिए अभी सब x का फंक्शन माना गया है, तो बताइए एक नंबर देखिए हम लोग क्या करेंगे। उसके बाद देखिए एक नंबर में लिखेंगे, अगर x का फंक्शन है ना, ये x का फंक्शन है, तो देखिए एक नंबर में क्या लिखेंगे? मान के चलिए अगर y इक्वल टू u हो, है ना, प्लस में हो सकता है v आ जाए, प्लस में हो सकता है w आ जाए, ध्यान रखिएगा। u हो प्लस b हो प्लस w हो, ठीक है, या और भी प्लस में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस हो या माइनस हो, ध्यान रखिएगा, प्लस हो या माइनस हो, है ना, हो सकता है ऐसा, प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, ध्यान रखिए साथियों। तो क्या करेंगे? साफ साफ देखिए प्लस और माइनस में जितने भी फंक्शन होते हैं सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, प्लस रहेगा तो प्लस दे दीजिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे क्या कहेगा? डी भी बाई कितना? डी एक्स, प्लस रहेगा तो प्लस दे दीजिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस दे दीजिएगा। फिर क्या कहेगा? डी डब्ल्यू बाई कितना? डी एक्स, प्लस रहेगा तो प्लस दे दीजिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस दे दीजिएगा। हो सकता है मे भी और भी फंक्शन इसमें आ जाए, तो और भी फंक्शन आप ऐड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत है। जैसे प्लस माइनस में रहेगा सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग हम लोग करते हैं, ठीक है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों, सेकंड नंबर हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू यू इंटू वी आ जाए, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल। अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन देखिए कैसे लिखेंगे।
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट को बाहर करेंगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे। प्रोडक्ट रूल में ध्यान रखिए साथियों, यू को बाहर करेंगे, भी का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस साइन देंगे, भी को बाहर करेंगे, यू का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे हमने पहला वाला को बाहर किया, यू को बाहर